Good morning, student. Today we are going to learn the lesson number 11, our need for air, and it's very important topic. Now student, let us start our lesson number 11, our need for air. It is very important topic. आप सभी को पता है कि एयर हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है. एयर मतलब हवा. आपको पता है एयर कंसिस्ट ऑफ सो मेनी गैसेस. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. हवा में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायु होता है. और हाँ, ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है. इफ़ वी डू नॉट टेक ऑक्सीजन वी कांट अलाइव. जैसे बिना पानी, बिना खाने के हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह से बिना ऑक्सीजन के भी हम जिंदा नहीं रह सकते. और यही टॉपिक है आपके बुक में. Let's see now. Can you tell? A riddle to solve. Riddle मतलब puzzle. आपण मराठी त्याला काय म्हणतो? कोडे. There is something there. It is to be found. इसका मतलब है कि हमारे आसपास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप जानते हो. अप एंड डाउन एंड ऑल अराउंड मतलब वो ऊपर है, नीचे है और हमारे आजू बाजू में भी है, चारों ओर है. यू कांट टच इट, यू कांट सी इट, बट श्योर एज श्योर यू कैन नेम इट. आप उसको टच नहीं कर सकते हो और आप उसको देख भी नहीं सकते हो. बट श्योर एज श्योर यू कैन नेम इट, मगर आप उसको नाम दे सकते हो. क्या है ऐसा? यस, दैट इज़ air. That is air. Now try this. Blow a balloon. What did you feel into it? Yes, you feel air into it. Okay? Air. There is air all around us. Though we can feel it, we cannot see it. Air does not have color, smell or taste. Air is everywhere. Though we can feel it. देखो, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करते हो? पंखा चलाते हो. पंखा चलाने के बाद क्या होता है? ठंडी हवा आती है. इसका मतलब क्या है? एयर इज एवरीवेयर. आप उसको फील कर सकते हो. वी कैन नॉट सी. आप देख सकते हो क्या एयर को? नहीं. एयर डज नॉट हैव कलर. एयर को कलर नहीं होता है. Does not have color, smell or taste. Now new terms. Inhalation. We breathe in air through our nose. That is inhalation. In मतलब अंदर लेना. जब हम नाक से हवा अंदर लेते हैं उसे हम inhalation कहते हैं. Exhalation. We breathe out air through the nose. That is exhalation. Exhale मतलब बाहर. जब हम नाक से हवा बाहर छोड़ते हैं उसे एक्सहेलेशन कहते हैं. थर्ड स्टेप इज रेस्पिरेशन. इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग. मतलब हवा नाक से अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये दोनों प्रोसेस जब एक साथ करते हैं उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं. मीन्स सांस लेना किंवा श्वास घेणे. वी ब्रीथ कंटिन्यूअसली, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. जब हम ब्रीदिंग कंटिन्यूअसली लेते हैं, नाक से श्वास अंदर लेना बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना, ये जो प्रोसेस हम कंटिन्यूअसली करते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन. उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन आणि आपण त्याला मराठीत म्हणतो श्वसन. Now student, can you tell, when a man is sleeping quietly, why do we see his chest going up and down? When man is sleeping, the respiration or breathing is continuously going on. That's why chest going up and down. जब हम सोते हैं तो भी हमारी ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन चालू रहता है. मतलब सांस लेना, अंदर लेना, बाहर छोड़ना. तो इसकी वजह से हमारी चेस्ट जो है वो गोइंग अप एंड डाउन होती रहती है. व्हाई डू वी ब्रीथ? वी नीड आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. वी नीड एयर फॉर दैट पर्पज. वी नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर. We see in the hospital, if any patient cannot breathe properly, that time oxygen cylinder is used for respiration process.
हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो, अभी देखो कोरोना नाम की जो बीमारी हर जगह पे फैल रही है, भारत भर में फैल रही है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। उस वक्त डॉक्टर क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन देते हैं ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो। मीन्स ऑक्सीजन in air is our life. When we breathe in, we take air into our body. Air makes us feel fresh and lively. एयर क्या करती है, हमको फ्रेश रखती है और हमें जिंदा भी रखती है। एयर इज नेसेसरी फॉर आवर बॉडी टू गेट द विगर वी नीड टू वर्क प्रॉपरली। मतलब एयर हमारे लिए क्या, हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। टू गेट द विगर, हेल्दी होने के लिए वी नीड टू वर्क प्रॉपरली, हम हमारा वर्क प्रॉपरली कर सके, इसलिए एयर हमारे बॉडी के लिए क्या है, ज़रूरी है। लाइक अस ऑल अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड एयर। इफ़ वी लुक केयरफुली वी कैन सी अ डॉग्स चेस्ट ऑल्सो गोइंग अप एंड डाउन. It tells us that animals also breathe. All other living things also need air. Do you know, student? Fish live in water. It makes one wonder how they get the air to breathe. But fish are able to use the air that is dissolved in water. देखो अभी फिश पानी में रहती है, हम बोलते हैं ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मतलब फिश लिव इन वाटर, विदाउट वाटर फिश लिव नहीं रह सकती, जिंदा नहीं रह सकती है। मगर इट्स मेक्स वन वंडर हाउ दे गेट द एयर टू ब्रीथ. फिश आर एबल टू यूज़ द एयर दैट इज़ डिजॉल्व इन वाटर. जो एयर वाटर में डिजॉल्व हुए, ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन एयर में पानी में डिजॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन फिश ले सकती है. सम पीपल कीप फिश इन ग्लास फिश टैंक. इट इज़ कॉल्ड एन एक्वेरियम. बहुत सारे लोग अपने घर में एक फिश टैंक रखते हैं और उसमें फिश रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्वेरियम. इट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ वाटर. द फिश इन द एक्वेरियम यूज द एयर डिजॉल्व इन द वाटर फॉर ब्रीदिंग. एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ एयर डिजॉल्व इन द वाटर कैन गेट रिड्यूस. इफ ऑल द एयर वॉज यूज्ड अप द फिश वुड डाई. अगर जो पानी में ऑक्सीजन है डिजॉल्व हुआ वो अगर वो सब यूज़ कर लिया फिश ने, तो फिश तो मर जाएगी. देयरफॉर मोर एयर इज कंटिन्यूसली एडेड टू द वाटर इन द एक्वेरियम. दैट इज वाई वी सी एयर बबल्स राइजिंग अप थ्रू द वाटर इन सच अ फिश टैंक. हम देखते हैं, देखो फिश टैंक में आपको पिक्चर में दिखाई दिया है कि फिश टैंक में देखो बबल आ रहे हैं ऐसे. तो ये बबल से क्या होता है, एयर जो है वो अंदर आती है, फ्रेश एयर जो है वो एक्वेरियम के अंदर आती है और फिश क्या करते हैं, फिर सांस लेने में उनको दिक्कत नहीं होती है. वो जो एयर अंदर आती है उससे बाहर का ऑक्सीजन उस वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व होता है और फिर वो फिश वो ऑक्सीजन क्या करती है, ब्रीथ करती है. आई बात समझ में बच्चों? ओके. नाउ स्टूडेंट ट्राई दिस एक्टिविटी. टेक अ ग्लास more than half full of clean water. Take a small piece of newspaper sheet. Roll it to make a straw about 10 centimeter long. Dip one end of the straw into the water. Through the other end, blow into it with your mouth. What do you see? Bubbles rise up in the water. What does this tell us? You blew air into the water. This air rose up and escaped in the form of bubbles. What we have learnt in this lesson? There is air everywhere. We cannot see it with our eyes. Air does not have color, smell or taste. Living things need air for respiration.
Always remember, every day one must spend some time playing in an open playground to get fresh air. आपको क्या करने का है कि ओपन प्लेग्राउंड में आपको खेलने के लिए जाना है ताकि आपको फ्रेश एयर मिल सके. ओके स्टूडेंट.